ज्यादा ही हंगामा मचा हुआ है और कुछ टीचर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है, राइट। अगर 100 स्टूडेंट ने अगेंस्ट में कुछ बोला है तो उसमें 99 स्टूडेंट ने या तो विकास दिव्यकृति सर को टारगेट किया या ओझा सर को टारगेट किया। अरे विकास सर ने क्या कर दिया कि इतनी आलोचना हो रही है। अभी आयोग में जब आयोग ने बुलाया टीचर्स को, किन किन लोगों ने क्या किया मैं पूरे नाम के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आप स्टूडेंट है ना, आप वहां तो गए नहीं थे, मैं सोचा विकास सर ने कुछ कांड कर दिया है। जब हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। पूरा हंगामा मचा हुआ है ना। एकदम से बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा ही हंगामा मचा हुआ है और कुछ टीचर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है, राइट। नाम भी टीचर्स के लिए गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं। होता क्या है ना कि एक ब्लैंक पेपर पे एक ब्लैक स्पॉट सिर्फ लगा दिया जाए ना, एक काला धब्बा, और पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, तो अधिकांश लोग कहेंगे उसके अंदर ना ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, काला धब्बा दिख रहा है। अधिकांश ये नहीं बोलेंगे उजला पेपर है उसमें एक काला धब्बा है, नहीं ब्लैक कलर दिख रहा है। तो हमें नेगेटिव देखने की आदत हो जाती है और जो हमारे सिर के ऊपर बैठे होते हैं, जिसकी वाहवाही और बहुत सारी चीजें की जाती है, उसको हम धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं, गलती हो तब भी और नहीं हो तब भी। जैसे अच्छे से समझिए इस बात को। जैसे अभी दिल्ली में एक दुखद घटना हुई, एक इंस्टीट्यूट था, उसके अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर पानी घुस गया और सबको पता है राव इंस्टीट्यूट था और बच्चे की डेथ हो गई। टारगेट कौन हुआ? आपको अगर ठीक से याद होगा तो यदि 100 न्यूज बना है तो उसमें 99 न्यूज, या अगर 100 स्टूडेंट ने अगेंस्ट में कुछ बोला है तो उसमें 99 स्टूडेंट ने या तो विकास दिव्यकृति सर को टारगेट किया या ओझा सर को टारगेट किया। विडंबना यह थी कि कई सारे ऐसे लोग जिनको नहीं पता था उस हादसे के बारे में, वो मुझसे पता है क्या पूछते थे, अरे विकास सर ने क्या कर दिया कि इतनी आलोचना हो रही है। वो जो सर का मोटिवेशन आता है ना, वो क्या कर दिए कि आलोचना होती है। और आलोचना का दबाव ये देखिए कि विकास सर को राव इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ा। तो चलिए ये तो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने पढ़ाया, लेकिन जो आलोचनाएं की गई और उसके बाद जब उन्होंने ये काम किया तो जो आलोचक थे वो सीधे पलट गया कि ना भाई बहुत बढ़िया है सर, ये है वो है। तो आपको लगता है कि जो इंस्टीट्यूट था उसको अगर सही टारगेट किया जाता, उसके अंदर अगर विकास सर को लपेटा जाता तो एक सेंस समझ में आता था। लेकिन इसके अलावा पोस्टर लगे, बैनर लगे, जिस इंस्टीट्यूट में हुआ उसके डायरेक्टर का, उसके इंस्टीट्यूट का कोई नाम नहीं, और विकास सर कहाँ है, लापता है, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें। तो समझ में आ रहा है ना कि क्या चलता है। तो अभी क्या हुआ, अभी आयोग में जब आयोग ने बुलाया टीचर्स को तो सब बहुत सारे टीचर्स गए, नामी गिरामी हस्तियां थी उसके अंदर, और हम जैसे छोटे टीचर्स भी थे। और उस टीचर्स ने, चूंकि वहां पे हम थे और आंखों देखी चीजें हुई, और आप में से अगर कुछ जो मुझे जानते हैं, जो भी जितने लोग मुझे जानते हैं, एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि वहां पे जितने भी टीचर्स आए हुए थे उनमें से मैंने सबको स्क्रीन पर ही देखा है, वो भी बहुत कम को। मैं नहीं पहचानता था किसी को। 2-3 जो नामी गिरामी टीचर हैं लाइक खान सर, रहमान सर, तो ऐसे भी 2 और टीचर्स थे, उनको पहचानते थे ना, वो हमें जानते हैं ना हम उनको उस तरह से जानते हैं। जैसे आप उनको जानते हैं उसी तरह से हम उनको जानते हैं। ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था उस पर्टिकुलर में, ठीक है। और जितना क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है, जितनी आलोचनाएं की जा रही है, क्या ये आलोचना कितनी की जानी चाहिए, ये भी एक मैटर है।
और किन्होंने किन 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 लोगों ने क्या किया, मैं पूरे नाम के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आप स्टूडेंट है ना, आप वहां तो गए नहीं थे, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते चारों तरफ जो चीजें हो रही है। लाइक उसी तरह से जैसे दिल्ली में एक घटना हुई और मैक्सिमम लोगों ने सोचा विकास सर ने कुछ कांड कर दिया है, जबकि उनका कोई रोल नहीं था। तो उसी तरह से अभी जो चीजें चल रही है ना, ये एक तो बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो टीचर्स जो पढ़ाने का काम करते हैं या ये, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। अब पता नहीं क्यों लगे हैं, हमको समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। एक ही चीज समझ में आती है जिसको डिस्कस कर देंगे हम अभी। अब हुआ क्या, तो समझ गए कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका हमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग टीचर्स जो जिनको देखा गया सामने में ना, उनको आपकी तरह ही जो लोग, आप लोग तो ज़्यादा देखे होंगे उनको, क्लास के हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हमने तो उनको स्क्रीन पे ही जब भी तब, जैसे आप लोग अधिकांश लोग देखे उसी तरह से हमने भी देखा है, तो कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं था। लास्ट में रहमान सर मिले थे तो कुछ फोटो वोटो खींचा गया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वहां हुआ क्या। देखिए, आयोग के द्वारा टीचर्स को बुलाया गया, ठीक, आपको पता है उस टीचर्स को जब बुलाया गया, सबसे पहले खान सर ने माइक लिया। और एक और बात मैं बता दूं, सचिव जो अध्यक्ष साहब थे मनु भाई, तो मनु सर ने एक, मतलब मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, मनु सर ने हर एक को इक्वल ट्रीट किया। यह कमाल की बात थी। और जिसके अंदर जो चीजें होती है, देखो अतुल सर भी थे, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या किया, तो बहुत क्रिटिसिज्म हम लोगों ने किया उनका, हद से ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। जब ठीक किया तो अच्छा भी कहा उनको। तो अभी भी क्या हुआ कि मनु सर ने, जितने भी थे वहां, तो मिलियंस वाले बैठे हुए थे, अरबपति करोड़पति बैठे हुए थे, हम लोग जैसे छोटे टीचर्स भी थे, तो सबको इक्वली ट्रीट किया, सबका सुना, जिसका जो जो बोल रहे थे, जैसा जिनको बोलना था, तो जितना जितना टाइम था उसमें सबका इक्वली सुना गया और गंभीरता के साथ बातें सुनी गई। ऐसा नहीं था कि 2-3 लोगों को मौका मिला। हुआ ये कि अब कोई फ्रंट में बैठा था, तो अब मैं बताता हूं एक एक करके कि किन लोगों ने क्या किया और गलती कहां हो गई। कुछ लोगों से गलती भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, गलती होना कोई बड़ा बात नहीं होता। जैसे खान सर, आज जो आप बता रहे हो ना कि आप आज जो हो रहा है 15 तारीख को मीटिंग, जिसमें आप जाएंगे, यानी छात्र वहां पे जाएंगे, टीचर्स तो जाएंगे, छात्र भी वहां जाएंगे, इस बात को खान सर ने सबसे पहले कहा था। खान सर ने कहा कि सर आप हमें क्यों कन्विंस कर रहे हैं, आप बच्चों को कन्विंस कर लीजिए। उन्होंने ये बात कहा है, ये बात तो आपको किसी ने नहीं कहा, ये बात किसी ने नहीं कहा ना, अभी तक नहीं सुना है ना ये बात आपने। और मेरे टच में जितने बच्चे हैं, जब उनको मैंने कुछ चीजें बताई तो बोला कि सर हम लोग को तो ये पता ही नहीं, हम लोग को तो कुछ और पता चल रहा है। अब गलती क्या हुई, गलती हुई या गलती हो गई, दोनों में से कुछ और हो सकता है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा खान सर ने कि आप हमें बता रहे हैं, आप बच्चों को कन्विंस कीजिए। नॉर्मलाइजेशन की अगर आप बात कर रहे हो, देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने डिनाई बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ये बोला, जो कि मैंने उस समय मीडिया में बोला भी है, कि अगर 3-4 पेपर बनता है तो उनके पीछे उनका एक अपना तर्क था, उनकी एक समझ थी, उस पर अभी आएंगे हम, एकदम लंबा अच्छे से आपको समझाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको बच्चे से बात करनी चाहिए, ठीक है, तो एक मीटिंग बच्चे के साथ रखिए। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग कहाँ रखा जाए, तो यहाँ तो हुआ क्या, डायरेक्ट जो अध्यक्ष थे बीपीएससी के अध्यक्ष साहब ने कहा कि ज़्यादा बच्चे तो आएंगे नहीं। तो खान सर ने बोला कि कितने बच्चे चाहिए, तो खान सर ने कहा 20,000 15,000 कितने बच्चे चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो ये स्टेटमेंट खान सर का था, तो आप ऐसे डिनाई कर दोगे, ये गलत बात है। अब थोड़ा रहमान सर पे पहले आते हैं, इसके बाद रहमान सर, उनकी भी बड़ा ही किरकिरी हो रही है। रहमान सर ने क्या क्या मुद्दा इंपॉर्टेंट उठाया, डीवी का मुद्दा उठाया जो आप लोगों का था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले डोमिसाइल का मुद्दा उठाया। आप लोग का मुद्दा है ना कि बिहार के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लड़कियों को भी, तो जो डोमिसाइल का मुद्दा है वो उठाया उन्होंने, ठीक है। मेरा जो वहां पे जाने का मकसद था, और मैं गया नहीं, आप लोगों ने भेजा है, एक्चुअली आप लोगों ने जिद किया था जाने को, इसीलिए मैं गया था, अदरवाइज मैं नहीं जाता। तो वहां पे मेरे जाने का जो मकसद था वो एज रिलैक्सेशन को लेकर था, कि एज रिलैक्सेशन मिले। रहमान सर ने सेकेंड या थर्ड टॉपिक पे इसी को उठा दिया, रिलैक्सेशन ही, एज बढ़े, तो उन्होंने रिलैक्सेशन की बात कर डाली। रहमान सर ने ही किया है, ठीक है, रिलैक्सेशन की बात, डीवी की बात उन्होंने किया, उन्होंने
टीआर के एग्जाम में शायद 4, मुझे नहीं पता, टीआर के एग्जाम में शायद 4 रिजल्ट आता है, एक ही स्टूडेंट अगर चारों में पास कर जाए तो चारों का आ जाता है। उन्होंने बोला नहीं, एक को आप लीजिए, बाकी को हटाइए, ताकि सीट खाली होगा तो और स्टूडेंट आएगा। स्ट्रांगली अकर के एकदम से, कहते हैं ना चिल्ला के बोलना, तो वो उन्होंने एकदम से सॉलिड बोला। उसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात की, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बाद एक और मुद्दा उठाया। अब एज रिलैक्सेशन पे मेरे पास फुटेज है, बट चूंकि वो हमारे बीच की बात है तो वो फुटेज हम लाइव नहीं कर रहे हैं आपके सामने, बट वो फुटेज है, ठीक है। और उसमें क्लियर बोला, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में जानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कितने पावर होते हैं ये भी हमें पता है और आपको भी पता है। तो आयोग ने क्लियर कट बोला कि ये हमारे राइट में, अधिकार में ही नहीं है। सरकार रिलैक्सेशन दे देगी, हम दे देंगे, सरकार एज बढ़ा देगी, हम बढ़ा देंगे, क्योंकि सरकार जो बोलेगी हम करने के लिए बाध्य हैं। उनकी मर्जी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको देना ही पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये चीजें हुई थी। तो अब ये जब बात हो गई तो मेरा सवाल खत्म हो गया, मेरा सवाल तो वहीं खत्म हो गया, और ये एक्चुअल बात है। और आप लोगों ने कहा था कि सर एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आयोग को तो दिक्कत नहीं है, आयोग तो ऐसा नहीं चाहती है, या आयोग के थ्रू हो सकता है, नहीं हो सकता। जबकि मैंने क्लियर बोला था कि जब भी होगा तो सरकार करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री को पहले दिन से लेके आज भी हम कह रहे हैं कि आपका दबाव मुख्यमंत्री पे होना चाहिए, वही करेंगे, ठीक है। अब ये मैटर भी उन्होंने उठा दिया। तो आपके वहां पे 4 मैटर उठाए गए। डीवी का मैटर उठाया गया, एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो, टीआरडी वाला, टीचर वाला। इसके बाद एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया गया, ठीक है। तो ये सारे मैटर उठे। अब हुआ क्या इसके बाद हुआ ये कि हाँ, तो जब ये मुद्दा हो गया ना डिस्कस, तो बाद में ये हुआ कि ठीक है, अच्छा रिजर्वेशन की बात आई। तो रिजर्वेशन को लेके नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो वहाँ पे स्टाफ हैं जो 9 साल से हैं, उन्होंने कहा 9 साल से हम हैं, तो वही उसको देखते हैं। तो उन्होंने सारा हवाला सुप्रीम कोर्ट से लेके जो भी होता है वो सारे हवाले दिए और बताएं कि रिजर्वेशन में हम गर्ल्स वाले में ये इस तरह का रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। गर्ल्स में हम इस तरह से वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जनरल वाले कैंडिडेट में बाकी को तो मिलता ही है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर खान सर ने बात उठाई, या आई थिंक पारसनाथ सर ने उठाया। तो बात यह हुआ कि बाहर के बहुत बच्चे आ जाते हैं। तो जब बाहर के बहुत बच्चे आते हैं तो आप बिहार स्पेशल जैसे टॉपिक का वेटेज बढ़ा दीजिए, यानी बिहार के आर्ट एंड कल्चर का, बिहार की हिस्ट्री, मतलब बिहार का ओवरऑल क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, उसके स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए। इस मुद्दे पे खान सर, रहमान सर, पारसनाथ सर, मतलब हम लोग की तो स्वीकृति थी, इन लोगों ने खुल के बोला। तो अब जब आयोग जब डोमिसाइल पे तैयार नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सरकार करेगी तो देख लेगी, बट नहीं हो सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मामला कट जाएगा, तब इन्होंने कहा कि बिहार के स्टूडेंट के हित को देखते हुए, बिहार के लोगों की, मतलब बिहार के टीचर्स ज्यादा ना, बाहर के लोग ज्यादा ना है, इसको देखते हुए आप बिहार का वेटेज बढ़ाइए जैसे और स्टेट ने बढ़ाया। तो ये डिमांड आपका नहीं था, ये डिमांड आपका नहीं था, और डंके की चोट पर यह बात कही है उन्होंने, थोड़ा सा भी जवान नहीं लड़खड़ाया बोलते समय। तो ये डिमांड आपका था कि नहीं। अब आइए पारसनाथ सर पे। पारसनाथ सर तो इतने गुस्सा हो गए ना 2 टॉपिक पे, नॉर्मलाइजेशन पे आग बबूला हो गया, लिटरली आग बबूला हो गया। मैं तो बाद में निकल के बोला भी एक दो को कि पारसनाथ के सर के हाथ में बांस होता तो उठा के मारते, ठीक है, माइक वाइक होता तो फेंक के मारते। वो एकदम से कहते हैं ना एंग्री यंग मैन, तो पारसनाथ सर तो एंग्री यंग मैन की भूमिका में थे, मतलब फुल एग्रेशन नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में। अगर वहां पे किसी ने बहुत तगड़ा एजिटेशन किया, मैं तो बोल रहा हूं कि उनके हाथ में बांस डंटा उंटा होता तो चला वाला के मार देते, इतने गुस्से में थे, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। और दूसरा ऑप्शनल को रिटर्न करने की बात उन्होंने की। उन्होंने जो मेन मुद्दा उनका था ऑप्शनल रिटर्न करने पे और नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, ये था। अब एक और टीचर हैं, तो शशि शरण सर हैं आई थिंक, हाँ, तो जो टीआरडी में पढ़ाते हैं ऑफिसर एकेडमी, तो उन्होंने टीआरडी को लेकर सारे सवाल किए। तो उनके टीआरडी का सवाल में था कि आई थिंक सिलेबस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि टीआरडी का मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिलेबस जो था वो प्रॉपर अपलोड नहीं है, तो उसको नोट किया गया।
नोट किया गया, उसी समय नोट किया गया। आप ये कहोगे कि कोई काम नहीं किया, ये गलत बात है ना। टीआरडी को लेकर जो जितने भी आपके सवाल थे वो सारे सवाल वहां पे शशि शरण सर जो हैं उन्होंने रखा। अब आइए एक और टीचर, और देखो बहुत का नाम मुझे नहीं पता, एक दीपक सर जो हैं, आई थिंक इंस्टीट्यूट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे रो के जस्ट पीछे वाले रो पे बैठे हुए थे, वहां तक माइक नहीं पहुंच पा रहा था, माइक का जो तार था ना वो मेरे रो तक आ रहा था, मेरे रो के उधर उसकी जाने की कैपेसिटी नहीं थी, तो वो 3 रो तक आ ही रहा था। तो वो जो दीपक सर थे उन्होंने क्लियर क्वेश्चन किया, ओटीआर नहीं आ रहा है, साइट में प्रॉब्लम है, तो जो टेक्निकल चीजें स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो सारी चीजों को अच्छे से बोला। और जब दीपक सर ने बोला तो वहां पे सेक्रेटरी साहब जो सचिव चेयरमैन साहब जो थे, उन्होंने टेक्नीशियन जो टेक्निकल चीजों को हैंडल करते हैं उसको उन्होंने बुलाया, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि आखिर ट्राई का रूल ये है, फलाना ढिमाका के कारण ये दिक्कत हो रहा है, ठीक हो जाएगा। यहां तक कि चेयरमैन ने यह भी कहा कि आप एक नोटिस रिलीज कर दीजिए, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी बातें की गई, इसमें सारी बातें सिर्फ आपके फेवर में हुई, और जिसने भी किया उसने डंकी की चोट पे किया, किसी का जवान लड़खड़ाया नहीं। अब आइए मुद्दा नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन पे डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट चेयरमैन साहब ने समझाया, वो जो कॉन्सेप्ट था कि हम अगर पेपर को अलग अलग कर दें तो अलग अलग कर देंगे तो फिर जो माफियागिरी है ये सब रुक जाएगी या सेटर रुक जाएंगे, फलाना ढिमाका। और उन्होंने जब अपने प्रोसेस को बताया, तो जो प्रोसेस उन्होंने बताया ना, देखो उस समय मैंने उस समय बोला, मेरे बगल में जो बैठे थे उनको मैंने बोला भी, मतलब ये कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं ना कि जैसे कि जंग में जाने के जैसा हो, एक अजीब माहौल वाला चीजें बता रहे थे। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पेपर लीक हो जाता है तो कितनी बेइज्जती होती है ये तो आयोग और सरकार समझती ही है, तो उनके ऊपर कम बर्डन नहीं होता है, लेकिन उस बर्डन को वो अपने स्तर पे हैंडल करें ना, उसको आप नॉर्मलाइजेशन करके ये करके 10 पेपर बना दे, 150 पेपर तो आपसे बनता नहीं है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं बना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको सुनना चाहिए, और रहमान सर ने डंके की चोट पे चिल्ला के ये बात बोला था, तो आप किसी को सीधे डिनाई कर देते हो ना, ये बहुत गंदी आदत है। हो सकता है हो क्या सकता है, कंफर्म है कि इस बात पे मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बट आप जिसने किया सही उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप व्हाइट पेपर में सिर्फ ब्लैक डॉट नहीं देख सकते, और अगर आप देखते हैं तो आप गलत करते हैं। रहमान सर ने क्लियर बोला कि सर आपका क्या एजेंडा है, किस आधार पे आप जो आंसर मानते हो वो किस किताब की मानते हो, एनसीईआरटी की मानते हैं या किसकी मानते हैं, ये बताइए। तो चेयरमैन ने कहा कि हम एनसीईआरटी, पहले कंफ्यूज हो गए, तो फिर इन्होंने समझाया कि आप किसके आंसर को मानते हो, वही डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे ना। एनसीईआरटी को तो आयोग मानती नहीं है, फलाना ढिमाका, जो भी कहना था उन्होंने कहा, क्लियर बोला कि सेटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, सब बताया उन्होंने, सब क्लियर डंकी की चोट पे कही। तो चेयरमैन साहब थोड़ा बहुत दाएं बाएं देखें कि पता नहीं अब क्या बोलना है। उन्होंने बोला नहीं ना हम एनसीईआरटी को मानेंगे, जैसे उन्होंने बोला एनसीईआरटी को मानेंगे, वैसे ही रहमान सर ने दाग दिया कि अगर आप एनसीईआरटी को मानेंगे तो ये पर्टिकुलर एग्जाम का ये सवाल गलत है, एनसीईआरटी का प्रूफ दिया, आयोग क्यों नहीं मानी। अब तो आवाज निकलना बंद हो गया, चेयरमैन का आवाज बंद। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप लेके आइए हमारे पास प्रूफ एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ही मानेंगे, और प्रूफ लेके आइए, हम लोग उस पर कंसीडर करेंगे। तो आप क्या लगता है आपको, ये बातें कोई काम की नहीं थी? इतनी बातें किसी ने बताई हो तो बता दो। निगेटिव बातें करने में बड़ा मजा आता है। और भी टीचर्स थे जिन्होंने और भी बातें की। अब यहां जो मामला फंसा नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन पे जो उन्होंने बात की, तो नॉर्मलाइजेशन पे सीधा खान सर का पहला ही लाइन था कि आप हमको क्यों समझा रहे हैं, हम लोग को समझाने में दिक्कत होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं करना है, या जो भी ऐसा स्टेटमेंट लाइन अलग था, तो आप बच्चों को बात कीजिए, बच्चों से समझाइए, और बच्चों को हम लेके आएंगे, बच्चे आएंगे वहां पे। ठीक है, तो बच्चे, और बापू सभागार की बात हुई, फिर कृष्ण मेमोरियल हॉल है उसकी बात हुई, तो दोनों में से किसको चूज कर लीजिए, वहां बच्चे अच्छे खासे संख्या में आ जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा है। अब नॉर्मलाइजेशन पे 2-3 टीचर थे, पारसनाथ सर पूरे एग्रेसिव थे, नो डाउट इसमें, मैंने फिर से कहा उनके हाथ में बांस वांस होता तो मारते। दूसरा
और जो टीचर्स थे जैसे खान सर हुए और एक दो टीचर थे, एक दो टीचर और आगे में फ्रंट में बैठे थे, तो उनका ये था कि हम स्टूडेंट को कैसे कन्विंस करें नॉर्मलाइजेशन को लेकर। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर डिनाई नहीं किया, इसमें नो डाउट कि डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये भी गलत बात है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला, चूंकि अदर एग्जामिनेशन में होता है, एसएससी में होता है, अलग अलग एग्जामिनेशन में होता है, चूंकि वहां स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो वहां होता है, तो इनको अब उस समय क्या समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट सिविल सर्विस में करने की जरूरत थी नहीं, इनको ये लग गया होगा शायद, अब मुझे ये नहीं पता भाई, सीधी बात है, मैं फिर से कहता हूं जितना आप जानते हो उतना ही मैं जानता हूं। उनको ये लगा होगा कि अगर ये हो जाए तो कम से कम माफियागिरी या पेपर लीक होना रुक जाए, जो भी है वो होना नहीं होना। अब देखो हुआ क्या, अब आप कह रहे हो ये सब डिस्कशन जब हुआ, स्टार्टिंग में जब टीचर्स को बुलाया गया तो उनसे पूछने के लिए नहीं बुलाया गया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उनको ये बताने के लिए बुलाया गया था कि नॉर्मलाइजेशन हम करने जा रहे हैं एक तरह से। अब आप बताइए कि आप इसको सही तरीके से स्टूडेंट के सामने कैसे रखेंगे, समझ में आ रहा है? यही मेन टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था एक्चुअली यही था। लेकिन जब टीचर्स का जब आक्रोश उनके सामने आया, कई सारी चीजें हुई, तो लास्ट में टीचर्स के लेवल पे ही जब आक्रोश उनके सामने गया, जब उन्होंने देखा कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, एक दो लोग हैं जो कुछ ये नहीं बोले कि आप लागू कर दो, क्या प्रोसेस है, पहले क्या बोला खान सर ने, ये भी नहीं कहा कि लागू कर दो, उन्होंने डिनाई नहीं किया डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन उन्होंने और जो और दो तीन टीचर्स थे उन्होंने भी ये कहा कि आप पहले बताइए तो आप कैसे कर रहे हो, आपका तरीका क्या है, पहले इसको क्लियर कीजिए। तो उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि इसको लागू करना है, उन्होंने ये कहा क्लियर कीजिए। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे जहां तक मुझे याद आ रहा, हो सकता है हम गलत हो जाए, अलग बात है, रहमान सर ने आई थिंक उस पर बहुत कुछ नहीं कहा है, ठीक है, मुझे जहां तक याद आ रहा है उस पर खान सर ने कहा है, राइट। रहमान सर कहीं ना कहीं न्यूट्रल मोड में थे और पारसनाथ सर तो बहुत एग्रेसिव थे। दो तीन टीचर और हमारे लेफ्ट में बैठे हुए थे, कौन थे सॉरी मुझे नहीं पता, बट उन्होंने सब ने यही कहा कि आप पहले बताइए तो आप करोगे कैसे, आप क्लियर तो कीजिए इसको। तो ये सारी बातें हुई, ठीक है, ये सारा निचोड़ है। लास्ट में निकलते समय सभी टीचर जा चुके थे, उसमें एक दो दीपक हम तो एक दो थे, तो पर्सनली मैंने चेयरमैन सर से ये भी पूछा कि एज रिलैक्सेशन का आप बताइए क्या बात है, तो वो तो अपने गोल गोल अंदाज में बताने लगे। हम बोले वो मंच पे बैठ के बोलने वाली बात मत कीजिए, क्लियर मैंने बोला, वो स्टेज वाली जो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं वो मुझे नहीं करनी, आप मुझे ये बताइए कि चांसेज है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे सवाल करते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे। तो बात तो उन्होंने घुमा के की, लेकिन उनकी बातों में ये लगा कि चांसेस अच्छी खासी है, ठीक है, ये एक समझ में आ रहा है, उन्हें कुछ शब्दों का यूज किया, तो चूंकि मैंने पर्सनल लेवल पे पूछा था तो वो बताना सही नहीं है, तो उससे ये लगा कि नहीं चांसेस एज को लेकर है, ठीक है, सरकार के अंदर। और ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था बात कि आप लोग एफर्ट मत छोड़िए, चीजें एकदम से सही लाइन पर है। तो ये सारी चीजें हुई। अब आपको क्या आप सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो, और आलोचनाएं पता है किसकी होती है, आलोचना हमेशा से लीड करने वालों की हुई है, हमेशा से जो हीरो होता है वही आलोचना झेलता है, हमेशा से जो सक्सेसफुल होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल होता है वही सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म और गाली झेलता है। मोदी जी से ज्यादा गाली कोई सुनता है बताओ, देश के प्रधानमंत्री है ना, उनसे बड़ा ज्यादा गाली कोई सुनता हो तो बता दीजिए। खुलेआम गाली दिया जाता है, खुलेआम क्रिटिसिज्म किया जाता है, कुछ लोग खुलेआम समर्थक भी हैं, एक गलती हो गई कोई छोड़ता नहीं है। तो जब उनको छोड़ता नहीं, विकास सर बड़े फेवरेट बने फिरते थे, विकास सर वाह विकास सर हैं, क्या टीचर है ये वो, और किया किसी ने गलती लपेटे में आ गए, लपेटे में आए तो अच्छे से लपेटे में आ गए, उसके बाद सब पलट के उन्हीं को सुनाने लगा। तो जो कल तक फेवर कर रहा था एक ही और पलट गया। और क्यों लपेटे में विकास विकृतियां हैं, वहां पे तो बहुत सारे कोचिंग्स है, वहां पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सबको क्यों नहीं लपेटे में लिया गया, इसीलिए कि विकास सर फेमस थे। तो उस पे जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूज बनाने वाले हैं, उन लोगों ने मिर्च मसाला लगा के आपके सामने परोस दिया, और आपके अब परोस दिया तो भीड़ का हिस्सा हो तो भीड़ की तरह पलट गया उस सर, सिंपल सा इतना ही हुआ। यही स्थिति अभी है। तो मुझे लगा कि एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि आपके लिए टीचर्स ने क्या क्या किया है।
सीधा टीचर माफिया हो जाता है, टीचर ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब इस सब का कोई तुक है तो बताओ? नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये बेसिर पैर की बातें हैं। आज रिजल्ट आया है ना प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का रिजल्ट आया, प्रिंसिपल का रिजल्ट आया है ना, जेन्युइन कैंडिडेट पास किए, ऐसा थोड़ी नहीं है पास नहीं किए, सबका सीट बिक गया। और अगर सीट इतना ही बिकता है, इतनी ही सीट बिकती है हर एग्जाम में, तो जब जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वो तो नहीं बोलते कि हम सीट खरीद के आए। और अभी का छोड़ दीजिए, क्वालिफाई करने के बाद लंबे समय तक काम करने के बाद, पर्सनल लेवल पे बात होने के बाद, ऐसे पर्सनल लेवल पे ना बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई करते हैं, दोस्तों के साथ, दोस्त उनकी किसी न किसी के साथ दोस्ती होगी, किसी के रिश्तेदार होंगे, पर्सनल लेवल पे तो बात खुल सकती है ना, कभी नहीं खुलता। तो ऐसा नहीं होता कि सारी सीटें बिक जाती है, सब दलाल है, माफिया, इस तरह के शब्दों का यूज मेरे आपको हम क्या कहें, टीचर्स खुद ही कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो आप कर लोगे तो क्या दिक्कत है उसमें? तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाइए, दूसरे को मत बचाइए, खुद को बचाइए। और एक दिन आज जो सब अच्छा है, तो एक ही दिन में कैसे पूरा खराब हो सकता है? तो जो पक्ष की बातें हैं ना वो भी सुननी चाहिए ना, विपक्ष की बातें अपोजिशन में सुन के आप लोग एक्साइटेड, हाइपर हो गए, तनाव में आ गए, अनाप शनाप शुरू कर दिया बोलना, और जो चीजें हुई उस पर कुछ नहीं। तो ये सब गलत बात है। जो चीजें वहां हुई एज इट इज एक्यूरेट तरीके से आपके सामने रखा गया, तो आप सोचो कि आपकी डिमांड रखी गई। होपफुली कि आप चीजें समझ गए होंगे। तो ज्यादा तनाव मत लीजिए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए।